तो अब हम उदाहरण नंबर चौथा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। उदाहरण चौथा हमसे यह कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जहाँ पे ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.5 सेंटीमीटर और बी बराबर 105 डिग्री का कोण है और सी बराबर 80 डिग्री का कोण है। तो इन सभी के बेसिस पर अपन जो है एक कच्चा चित्र बनाएंगे। अब कच्चा चित्र कैसे बनेगा वो इनकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको जो है इस पॉइंट से शुरुआत करनी है, यानी ए बी सी डी, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो। ठीक है, तो कच्ची आकृति बनाकर ही अपन जो है पक्की आकृति बना सकते हैं, क्योंकि ये उसका बेस होता है, यानी उसका एक आधार होता है। तो ये फिक्स बात है कि यहाँ पर हम सबसे पहले ए से शुरुआत करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि ए के बाद में बी आएगा तो ए बी एक रेखाखंड बनेगा। तो ए बी कितना दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही मान रहे अपन कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर हमारे पास में है। तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ने से पहले हम चेक करेंगे क्या ए पर कोई कोण है या बी पर कोई कोण है क्या। तो यहाँ पर ए पर तो कोई कोण है नहीं, लेकिन बी पर कोण है। अब 105 डिग्री का कोण है, तो 105 डिग्री तो अधिक कोण है, अधिक कोण हमेशा फैलता है। ठीक है, तो इस तरह से आएगा और हमारे को पता है कि 90 और 120 के बीच में आता है। तो ये इतना ही लंबा। और एक चेक करते हैं कि इसके बाद में ए बी के बाद में बी सी आएगा। तो बी सी कोई रेखाखंड दे रखा है क्या, बिल्कुल। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई पर चाप काट सकते हैं अपन, तो ये सी पॉइंट आएगा और ये 5 सेंटीमीटर का है। अब सी पर चेक करते हैं क्या कोई कोण है क्या, तो बिल्कुल 80 डिग्री है। अब 80 डिग्री देखो एक सीधा तो जाएगा नहीं, सीधा तो बिल्कुल एकदम 90 डिग्री जाता है। तो इससे थोड़ा सा इस तरह से होगा। और कितना होगा ये भी चेक करेंगे कि आगे तो अपन डी पॉइंट देने वाले हैं, तो डी पॉइंट तो इसके आगे आएगा। तो क्या सी डी की लंबाई दे रखी है क्या, फिक्स है। तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर डी पॉइंट आएगा। अब ए को डी से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ए बी 105 डिग्री का कोण है, सी 80 डिग्री का कोण है और बाकी सारी की तीनों भुजाएं दे रखी है। तो 3 भुजाएं 2 कोण दे रखे हैं। ये कच्ची आकृति तैयार हो चुकी है। अब कच्ची आकृति के बेस पर अपन जो है एक पक्का चित्र बना सकते हैं। तो कच्ची आकृति या फिर कच्चा चित्र ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ही अपन बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा कि ए बी बराबर अपन 4 सेंटीमीटर की लंबाई का चाप रेखाखंड अपन खींच दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड हो गया। तो एक को मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब बी पर कोई कोण बन रहा है 105 डिग्री का कोण। तो 105 डिग्री का कोण जो है हमेशा 90 और 120 डिग्री के मध्य बनता है। ठीक है, तो बी पर हमारे को सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि 90 डिग्री का कोण हम सबसे पहले बना दें। ठीक है, तो यहाँ पर बी को केंद्र मानिए और यहाँ पर एक आर्क पूरा इस तरह से घुमाना है। ठीक है, फिर इसको केंद्र मानना है, फिर एक चाप इस तरह से, फिर इसको केंद्र मानना है, एक चाप ऊपर की तरफ और यही चाप नीचे की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ इसको केंद्र मानना है। ठीक है, फिर एक चाप ऊपर की तरफ। अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है तो इसको क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रकार को हमेशा सावधानी से पकड़ना और ध्यान से पकड़ना एकदम। तो यहाँ से बिल्कुल एक सीधी लाइन जानी चाहिए जो एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो सीधी लाइन अपन डॉट डॉट से मिला देंगे क्योंकि हमारे को 90 डिग्री चाहिए ही नहीं, लेकिन 90 डिग्री की हेल्प लेकर अपन जो है 105 डिग्री का जो कोण है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको इससे मिलाने पर 90 डिग्री का कोण हमारे पास में आ जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है और यहाँ पर जो कोण आता है, ये जो हमने सेकंड चाप यहाँ पर काटा था ना, ये वाला ये 120 डिग्री का कोण है। तो फिक्स है कि 120 डिग्री और 90 डिग्री का जो मध्य है वो कोण 105 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को केंद्र मानेंगे, एक चाप इस तरह से घुमाएंगे, फिर इस बिंदु को केंद्र मानेंगे और एक चाप घुमा देंगे। तो क्रॉस आने पर एक बिंदु आ जाएगा। तो इस बिंदु से आगे की तरफ अब डॉट डॉट्स की लाइन नहीं मिलाएंगे, हम सीधी लाइन मिलाएंगे और इतनी लंबी कि 5 सेंटीमीटर का उस पर चाप कट जाए। ठीक है, तो एवरेज से बनानी है, तो ये इतनी बना देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर का चाप काट देगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप भर देता है ये इस तरह से। ठीक है, तो बी को केंद्र मान लेते हैं, एक चाप काट देते हैं। ठीक है, तो एक चाप काटने पर एक बिंदु आ जाता है हमारे पास में ये, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, सी होगा। अब देखो सी पर 80 डिग्री का कोण है, तो 80 डिग्री का कोण जो है प्रकार की हेल्प से नहीं बनेगा। अब तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि 75 डिग्री, 105 डिग्री, 90 डिग्री
ये कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री ये कोण प्रकार की हेल्प से बनता है, लेकिन 80 डिग्री नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 80 पर प्रकार रखेंगे, सॉरी चांदा रख देंगे इस तरह से, और इस बिंदु को केंद्र मानेंगे और चेक करेंगे कि 80 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। तो 80 डिग्री इस तरफ आएगा, तो 80 डिग्री इस तरफ आएगा क्योंकि ये न्यून कोण है और न्यून कोण में रेखा हमेशा झुकती है। तो यहाँ पर 80 डिग्री आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट अपन दे देता है। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे की तरफ इतना ही बढ़ाएंगे कि ये जो है यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप कट जाए, ठीक है। तो ये आगे की तरफ हमने इस तरह से बढ़ा दिया, ठीक है। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 80 डिग्री आ रहा है, तो इतना ही लंबा बढ़ाएंगे कि 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप कट जाए। तो 6.5 सेंटीमीटर लंबा एक चाप भर लेते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। फिर इसी को केंद्र मानेंगे और एक चाप आगे की तरफ काटेंगे। तो अभी तक इसने क्रॉस नहीं करा, तो थोड़ा सा इसको आगे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये इसको क्रॉस कर जाए। तो ये इसको क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, अब इस पॉइंट को ए से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में चतुर्भुज तैयार हो चुका है। तो ए बी सी और ये डी पॉइंट, और जो अब जो कोण है उसको वहाँ पे दे देना है। तो ये पूरा वाला घुमाव है 105 डिग्री, ये इतना सा घुमाव है 80 डिग्री, ये बी सी जो है 5 सेंटीमीटर है, और सी डी जो हमारे पास में है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक पक्का चित्र तैयार होता है। अब रचना के चरण तो आपको आने चाहिए, बहुत ही सिंपल है कि आप जो जो स्टेप करते हैं उसको लाइन टू लाइन हिंदी के अंदर लिखना होता है। लेकिन अगर आपका ये स्टेप सही है, ये वाला स्टेप सही है, तो मार्क्स फिक्स है, ठीक है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।